करीबी आदमी थे जिनको नून लीग वाले इमरान खान की एटीएम कहते थे और कब्जा माफिया कहते थे। ऐसा कोई सबूत ही नहीं है कि जिससे ये साबित हो, और ये नैब मान रहा है, ऐसा कोई सबूत नहीं कि जिससे ये साबित हो। इसी तरह से उसकी कीमत बैरून मुल्क से जब वो तोहफा आया ना, तो उस वक्त उसकी ड्यूटी वगैरह नहीं लगती क्योंकि ये वजीर आजम वगैरह के लिए आता है। ठीक है, तो इसका मतलब फिर तो खान साहब बहुत जल्द अगर कोई इस मुकदमे से इमरान खान, पंपकिन को उर्दू में क्या कहते हैं छोड़ें, तो इस बात का तो कोई चांस नहीं है। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अब्दुल सत्तार, आप अलग न्यूज़ देख रहे हैं। तारिक मतीन हमारे साथ हैं। एक निज़ाम है जो कि ये तय करता है कि एक मुल्जिम ने मुजरिम बनना है। उस निज़ाम के हवाले से एक बहुत बड़ी खबर है जो कि आज के इस व्लॉग में ब्रेक करने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले आपसे ही गुजारिश, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, घंटी बजाइए और उसके बाद रुक जाइए। तो ये खबर है। ठीक, तो हम जब कोई सब्सक्राइब कर देगा, मेहरबानी, बेल आइकॉन प्रेस कर देगा, तो हम कहेंगे तेरी मेहरबानी। ठीक है, ये यूफोन के इश्तिहार से तुम ही तो हो, तो हम भी आपसे कहते तुम ही तो हो। अब आ जाइए, इमरान खान साहब के लिए बहुत बड़ी खबर है। इमरान खान साहब इस वक्त अडियाला जेल में हैं और इमरान खान साहब पर जो मुकदमात हैं उनमें एक साइफर का मुकदमा है चल रहा है, लेकिन जमानत हो गई। सुप्रीम कोर्ट के रिमार्क्स ने उस मुकदमे को तकरीबन ठुस कर दिया। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, लेकिन चल रहा है, वो सॉरी रोक दिया गया है इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से, मगर 11 तारीख तक। फिर उसके बाद दूसरा जो मुकदमा है वो है तोशाखाने वाला। नैब के 2 मुकदमात हैं, उनमें एक तोशाखाने वाला है और एक है 190 मिलियन पाउंड अलकादिर ट्रस्ट केस वाला, प्रॉपर्टी टाइकून मलिक रियाज वाला। ठीक है, मैंने कहा वो लोग कहते हैं कि जी मलिक रियाज का नाम कौन लेता है, तो हम लेते हैं ना, मलिक रियाज का नाम ले लिया। और फिर उसके बाद एक है वो पाकपतन का जो बेहुदा आदमी है, खावर फरीद माने का, उस बेहुदा आदमी के कहने पर बनने वाला मुकदमा। तो इमरान खान साहब इनमें से किसी भी मुकदमे में सजा याफ्ता नहीं है सिवाय तोशाखाना, अंडर ट्रायल नहीं। तोशाखाना में भी सजा याफ्ता तो नहीं है ना। इमरान खान साहब को घड़ी वाला केस सजा, देखिए वो मुअत्तल हो गई थी ना सजा। तो इमरान खान साहब सजा जो मुअत्तल हुई, लेकिन वो पहले हुई ना, वो हाँ, तो मैं कह रहा हूँ कि वो इमरान खान साहब अंडर ट्रायल कर रही हैं इस वक्त। तो अब इसमें जो सबसे बड़ी खबर है तोशाखाने के बाद, क्योंकि सबसे ज्यादा शोर उसी में है, वो घड़ी जिस पर खाना काबा की तस्वीर है, वो इमरान खान साहब ने बेच दी। ये हो रहा था। और फिर आज तो इमरान खान साहब के जो असासों की मालियत है वो भी बड़ी डिस्कस हो रही है। तो इन हालात में बहुत बड़ी खबर आई। सुहेल रशीद साहब ने ये खबर ब्रेक की है। समा पर ब्रेक हुई। अब इसका समा पर ब्रेक होना भी अपने अंदर एक बड़ी खबर है, क्योंकि समा जो है वो अब्दुल अलीम खान साहब का है। अलीम खान साहब एक वक्त में इमरान खान साहब के बहुत करीबी आदमी थे जिनको नून लीग वाले इमरान खान की एटीएम कहते थे और कब्जा माफिया कहते थे। अब नून लीग वाले अब के हरीफ हैं। अब अलीम खान ने नून लीग के दिलों पे कब्जा कर लिया है। वो उनको गले लगाना चाहते हैं, बिठाना चाहते हैं। अब वो एटीएम भी नहीं है। अब वो अच्छे आदमी है, प्यारे बच्चे। तोशाखाना रेफरेंस की तफ्तीशी रिपोर्ट, नायाब तहाइफ की कीमत जानने का पाकिस्तान में निज़ाम ही मौजूद न होने का इंकिशाफ, नेब को गिराफ ज्वेलरी सेट की कीमत बताने से तमाम इदारे नाकाम, नेब का इमरान खान के लिए कम कीमत लगाने वाले अफसरान के खिलाफ रिश्वत माली फवायद का सबूत न होने का एतराफ। देखिए, नून लीग वाले खासतौर पे अता तारड़, मरियम औरंगजेब साहिबा, शहबाज शरीफ साहब, कभी कभी अजमा बुखारी, ये लोग क्या कर रहे थे, इमरान खान ने जो तहाइफ हैं उनकी कीमत प्राइम मिनिस्टर होने की ताकत की वजह से कम लगवाई और कम लगवा के इमरान खान ने वो कीमत बेचने के बाद, तोहफा बेच दिया, बेचने के बाद जमा करा। ये इन लोगों का इल्जाम था। तो इमरान खान ने अपनी ताकत इस्तेमाल की और कीमत कम लगवाई। ये सबसे बड़ा इल्जाम था। ठीक है, अब नैब जो है वो इस इल्जाम के तहत इमरान खान साहब से तफ्तीश कर रहा है। गिरफ्तार कर चुका है इमरान खान साहब को, और गिरफ्तार करके नैब ने रखा हुआ है अडियाला में। क्या साबित हो रहा है नैब की इस खबर से? इससे तो ये साबित हो रहा है कि वो जिन्होंने इमरान खान साहब को ये कहा ना कि साहब ये कम कीमत लगा देते हैं, तो वो ऐसा कोई सबूत ही नहीं है कि जिससे ये साबित हो, और ये नैब मान रहा है। ऐसा कोई सबूत नहीं कि जिससे ये साबित हो कि इमरान खान साहब ने कीमत कम लगवाई। ठीक है, दूसरा
जो कीमत पाकिस्तान में लगाई जाती है ये आपको तोहफा मिला, ये तोहफा आपको ले जाकर अपने तोशाखाने में देना है। वहां के ऑफिशियल्स कहेंगे कि मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर या मिस्टर फॉरेन मिनिस्टर, ये आपको मिला था, इसका इतना %, इसकी ये कीमत असेसमेंट की बात बनी है, इसका 1% जो तयशुदा है वो आप दे दीजिए, और अगर आप ये लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, वगैरह पॉलिसी है कि इसको कर दिया जाएगा नीलाम, ये बताएंगे। तो इमरान खान साहब का ये जो तोशा खाने वाला तोहफा है, इसकी कीमत लगाने का पाकिस्तान में कोई निज़ाम नहीं है। लेकिन वैसे ये कितने अरसे से चलता आ रहा है? हमारा एक मुल्क है, एक रियासत है, कोई ताइफ हमें मिलते हैं तो हम रखते हैं, कोई ऐसा निज़ाम तो होना चाहिए ना जो एवेल्युएट करे कि इसकी कितनी कीमत बनती है, उसके बाद हम तोशा खाना में जमा करें। देखिए बात ये कि मेरे सामने ये जो कैनन का 6D है जी, ठीक है, इसकी एक कीमत है, और वो कीमत जो है वो पाकिस्तान में जब आता है तो वो डॉलर, उसको मंगवाने के अखराजात, ड्यूटी वगैरह ये वो कर आके एक कीमत बनती है, ठीक है। इसी तरह से उसकी कीमत बैरून मुल्क से जब वो तोहफा आया ना तो उस वक्त उसकी ड्यूटी वगैरह नहीं लगती, क्योंकि ये वजीर आजम वगैरह के लिए आता है, ठीक है, वो लेकर आ जाते हैं और फिर उसे तोशा खाना का जो डिपार्टमेंट है वहां जमा हो जाता है। उनके अपने ऑफिशियल्स जो हैं वो उसकी कीमत का एक रिसर्च करते हैं, इंटरनेट पे कीमत चेक करते हैं, और उसके बाद पाकिस्तानी मार्केट में अगर वो चीज ऐसी हो कि वो मेड टू ऑर्डर हो तो फिर तो उसकी कीमत क्या है ऑनलाइन भी नहीं मिलेगी, तो फिर वो पाकिस्तानी मार्केट में कुछ एक्सपर्ट्स को बुला लेते हैं, तो उसको बुला के उससे कहते हैं कि यार ये है, कितने का होगा, और वो बाकायदा उसकी एक फी लेके बताता है कि ये इतनी की चीज है, उस चीज का जायजा लेता है, देखता है उसको अच्छी तरह से, वो जो लगाते हैं आंख पे और आला वाला लगा के चेक करता है, पारस वगैरह लेके चेक करके वो आपसे कहता है कि जी ये है कीमत इसकी मेरी राय में। फिर वो कहते हैं जनाब ये हमने लगाई है, ये दोनों मिला लेते हैं, इनका एवरेज निकालते हैं, प्राइम मिनिस्टर साहब ये कीमत है इसकी, दे दीजिए। तो एक निज़ाम हो ना, कोई एक इदारा हो, कोई एक कमेटी हो जो कि इसका तय करे, लेकिन ये तो बाज़ाब्ता तौर पर हमें नजर नहीं आ रहा ना। देखिए, लेकिन क्या ये एक जवाब है कि साहब देखें वो मार्केट है, वो तय करती है। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट किरदार है शफीक का। शफीक वो गोल मार्केट वाला, जना सुपर की मार्केट वाला शफीक, जिसकी वहां पे दुकान थी जहां पर ये घड़ी इमरान खान साहब के मुताबिक बेची गई। बिल्कुल ठीक है। शफीक के बारे में खबर ये आई कि शफीक ने ही इस घड़ी की जो असेसमेंट थी उसके लिए शफीक को बुलाया गया और शफीक ने घड़ी देखी और देखने के बाद इसकी कीमत बताई। उसके बाद हुआ ये कि शफीक कुछ दिनों के लिए हुआ गायब। अच्छा। एक साहब हैं, वो एक चैनल पे प्रोग्राम भी करते हैं, रिपोर्टर भी हैं और वो मेरे बड़े अच्छे दोस्त भी हैं। वो खुद घड़ियां बेचने का, कीमती घड़ियां बेचने का, खरीदने का, कीमत बढ़ने पर दोबारा बेच देने का काम करते हैं। उन्होंने शफीक के हवाले से मुझे खुद कहा, और ये ऑन रिकॉर्ड भी स्टेटमेंट है उनका, सिर्फ मुझे नहीं कहा, ऑन रिकॉर्ड स्टेटमेंट भी उनका है कि वो शफीक के से घड़ियां खरीदते और बेचते रहते हैं। तो उन्होंने ही तमाम बातें बताई। तो आप नाम बता भी सकते हैं ना। मैं हसन अय्यूब साहब की बात करूं, उन्होंने ये बात मुझे बताई थी, और चूंकि वो ऑन रिकॉर्ड भी है इसलिए मैं ये बता देता हूँ कि शफीक जो है वो उससे घड़ियां खरीदते और बेचते हैं, और शफीक ने इसकी असेसमेंट वगैरह भी की थी। ठीक है। उसके बाद शफीक जो है उसके बारे में ये मेरे एक सोर्स ने बताया कि वो कुछ दिन गायब भी रहा था। ओके। फिर शफीक मंजर आम पर आया था, फिर शफीक ने बैरून मुल्क भी गया था, फिर शफीक का एक मुख्तलिफ बयान भी आ गया इस मामले में जो इमरान खान साहब के खिलाफ जाता है। तो ये हुआ था, इमरान खान साहब की इस घड़ी की असेसमेंट भी शफीक ने की थी। तो इसका मतलब फिर तो खान साहब बहुत जल्द, अगर कोई इस मुकदमे से इमरान खान साहब की जान छूट सकती है, इस बात के चांसेस हैं। साइफर केस जो सुप्रीम कोर्ट है वहां से ठुस हो चुका है। जो इद्दत के दौरान निकाह वाला मामला है, वो मामला जो है वो एक बार बुशरा बीबी आएंगी, वकील जरा करेगा और वो मामला भी ठुस है। ठीक है, खत्म शुद्ध। फिर रह जाएगा अलकादिर ट्रस्ट केस वाला मामला। लेकिन अच्छा खैर इमरान खान साहब तो मुकदमात बहुत से हैं ना, अभी बाकी हैं। अलकादिर ट्रस्ट केस वाला जो मामला, रज़ाक साहब, तो वो भी बाकी है। अलकादिर ट्रस्ट केस वाला जो मामला है उसमें भी यूनिवर्सिटी मौजूद है, जो डीड ऑफ डोनेशन है वो मौजूद है, ट्रस्टीज मौजूद हैं। ये तमाम चीजें वो हैं कि जिनकी बुनियाद पे अलकादिर ट्रस्ट केस के बारे में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कहना है कि ये तोशा खाने से भी कमजोर केस है। ठीक है। तो इमरान खान साहब
मुमकिना तौर पर रहेंगे कुछ महीने अंदर, लेकिन एक बड़ा केस जो है इलेक्शन से पहले आ सकते हैं, कोई चांस है? पंपकिन को उर्दू में क्या कहते हैं छोड़ें, तो इस बात का तो कोई चांस नहीं है, ठीक है। मैंने खुद ही आपको रोक दिया, अच्छी बात है। इस बात का कोई चांस नहीं है। इमरान खान साहब जो हैं वो अभी हम हैं जनवरी आ ही गया, तो इमरान खान साहब जो हैं वो, मेरा ये ख्याल है कि कम से कम भी इमरान खान साहब जुलाई तक तो मेहमान हैं। ये तारिक मतीन थे, गुफ्तगू आपने मुलाहिजा फरमाई। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।